हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन। हमारा सीजीएल का जो पेपर था 2003 का, आज उसी पेपर्स के अंदर जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपको मैं सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और हमें किस प्रकार दिमाग के अंदर जल्दी से लाना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बताया था डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग या आपको असेंडिंग में लिखना हो, इस प्रकार के किसी भी नोटेशंस के अंदर लिखना हो इनको, तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले मैंने बता रखा है इनको आप क्या कर लीजिए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए। लाइक फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट होगा, इनका एलसीएम लेकर हम जल्दी से इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इनको डिवाइड करके भी डेसिमल में वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि हम दोनों तरह से करना चाहें तो देखिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आता है 585, 5, 9 एंड 13, 13 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं एंड मल्टीप्लाई 9, 585, 585। तो 5 से 585 को डिवाइड किया तो किस पे गया, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 5 7 जा 35, 117 पे 117 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 351। फिर 9 से हमने इसको डिवाइड किया, 9 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो किस पे गया, 65 पे, और 65 मल्टीप्लाई में से हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 455। एंड जब 13 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65, 45 पे गया। और 45 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 495। तो हमें सिर्फ अब ये देखना है किस नंबर के नीचे बड़ा नंबर है, किसके नीचे छोटा है। लाइक बन गए। हम इनको चाहें तो इस प्रकार अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गए, एक किस्म से लाइक हो गए, परंतु हमारे पास यहाँ पर इतना टाइम हमें नहीं देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये चीजें तो बारीकी से आपको सीखने के लिए होती हैं, तो इतना टाइम नहीं देना है। आपने यहाँ से देख लेना, ये चीजें आपको पता होती हैं तो हम इस प्रकार भी इनको लिख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है क्योंकि हमें कम से कम समय लगाना है। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा किसके नीचे आया, इसके नीचे आया 495 इसके नीचे, यानी कि सबसे बड़ा जो है 11/13 है। इन दोनों में से अब बड़ा कौन सा है, 7/9, क्योंकि 455 351 से बड़ा है तो ये आ जाएगा 7/9 और लास्ट में बच गया 3/5। तो हम कहेंगे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका ये होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि ऊपर से नीचे जाना, बड़े नंबर से छोटे नंबर पर जाना। तो इस प्रकार हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप, यदि आपको इस प्रकार टाइम लगता है तो आप इस प्रकार भी करते हो, 3 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 6 जा क्या जा रहा है 30, यानी कि वैल्यू आई 0.6। 7 को हम 9 से डिवाइड कर दें भाई 0.9, 7 जा 63, 7 फिर 9 7 जा 63, इसी प्रकार चलता जाएगा 0.77। और 11/13, 11/13, 13 से हम इसको डिवाइड करें तो 13 8 104 आपका 104। ये भाई 6 बच गया, फिर 0, 13 चौके 52, यानी कि 0.84। अब इन तीनों में से देख लिए बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो 0.8 जो है वो बड़ा है, 0.8 इन दोनों से बड़ा है। तो 0.8 कौन सा है, 11/13 का, तो वही लिखा है हमने। फिर इसी प्रकार 7 बड़ा है, 0.6 से 0.7 बड़ा है, तो फिर ये और लास्ट में ये। तो आप दोनों तरीकों से इनको, आपको जो भी आसानी लगे उस तरीके से आप जल्दी से इनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लिस्ट वन अमंग द फ्लोइंग। नीचे दिए गए उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा बताइए कौन सा है। 12.5% ऑफ 100 कहता है 100 का 12.5% कितना होता है। तो सीधी सी नॉर्मल बात है ये तो, कि 100 का 25% कहते हैं तो क्या होता है 25 ही होगा। 100 का 50% कहते हैं तो क्या होगा 50। 100 का 35% कहते हैं तो कितना होता है 35 होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है 12.5% ऑफ 100 का क्या होगा 12.5 ही होगा। कितना होगा 12.5 ही होगा। 12.5 ही होगा। चाहे निकाल के देख लीजिए आप। 12.5% का मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25 बटे में 2 और परसेंटेज के नाम का 100 और मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना बचा 25/2, और यानी कि 25/2 का मतलब कितना हो गया 12.5, 12.5। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार 12.5 ये दे रखे है हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं 18/5,
का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। 25 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 25 से कम 25 बचे 7, 25 दूनी 50। देख लीजिए यहाँ पे कर लीजिए, गलती नहीं हो। 25 से कम 25, 7, 4, 25 दूनी 50, 4 और ये 2, फिर हमने लगाया पॉइंट 0, 25 निम्मा 225 और ये बचे हमारे पास 5 और ये 1 और 25 का 150, यानी कि 12.96 वैल्यू हुई इसकी। इसी प्रकार अंडर रूट 160 है और 160 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 16 गुना में 10 लिख सकते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 4 रूट 10 और रूट 10 4 मल्टीप्लाई में रूट 10 की वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है 3.16 और 3.16 को इससे गुना करें तो 4 6 24, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दिए 12.64। ये हमारे पास 4 वैल्यू हो गई। इन चारों वैल्यू में देख लीजिए आप सबसे छोटा कौन सा है? 12.5, 12.55, 12.96 एंड 12.64। इट्स मीन सबसे कम कौन सा है? 12.5। इसको भी आप लाइक डेसिमल्स में करेंगे तो 2 डेसिमल्स आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट होने चाहिए एक में, तो 2 डेसिमल्स में देख लीजिए तो ये 12.50 ये 12.55 है, अब तो चलती जा रही है। ये 12.96 ये 12.64। इट्स मीन सबसे छोटा कौन सा हुआ? 12.50। इट्स मीन सबसे छोटी इन चारों में से वैल्यू जो है वो है 12.5% ऑफ 100 की 12.5% जो है वो सबसे छोटी है। ओके।